एवरीवन वेलकम टू माय चैनल एग्रीकल्चर वाला क्लासेस में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आ जाओ आप लोगों को आज हम 2023 का बीएससी एग्रीकल्चर का सीसीएस यूनिवर्सिटी 2023 का मैथ का पेपर डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपको एक एक चीज बताई जाएगी किस तरीके से हम लोग मैथ का पेपर करेंगे। तो आपको घबराना नहीं, एक एक चीज आपको समझ में आएंगी जाके और पेपर में क्या क्वेश्चन आया था, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको एक एक चीज समझ। इससे पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था बहुत आसानी से, शारीरिक का क्वेश्चन पूछा गया था कि 7 2 माइनस के 5 के और 10 ठीक बराबर हमारे पास 90। तो के का मान बताओ, इसका के का मान बताओ। अच्छा, इस तरीके का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था 2 नंबर में कि के का मान हमें बताना है। तो शारीरिक में रूल क्या कहता, बहुत अच्छे तरीके से जिस बच्चे ने हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी देख लेता तो इसको क्वेश्चन को चुटकियों से सॉल्व कर, किससे चुटकियों से सॉल्व कर देता। एक और बना लो। अब करना क्या है, किस तरीके से करना, तो बहुत आसानी तरीके से हम जानते हैं क्या करते हैं, इसके अंदर गुणा करते हैं, फार्मूला नहीं बताएंगे। क्या a1 b1 a2 b2 करते हैं, ये तो चीज एक अलग की बात होगी। क्या 7 गुणे 10 माइनस, अब माइनस फार्मूले में होता है, ये तो माइनस फार्मूला, तो माइनस 5 के बट मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू कितना 90 दे रखा है। तो 7 दशावन कितने हो गए हमारा 70 माइनस माइनस प्लस और कितना हो गया 5 10 के हो गया बराबर 90। अब एक चीज देखा तुमने, 90 हो गया, 70 प्लस का जाके किसका हो जाएगा माइनस का, 70 किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, जा सकते हो 10 के बराबर 90 माइनस 70, तो 10 के बराबर कितना आ गया 20, तो 10 से काट दिया तो के की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 2, इधर राइट आंसर। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बहुत अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन को आपको समझाएंगे, एक एक लाइन से आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, एक एक लाइन आपको चीजें हम समझाएंगे। आशा करते हैं आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। इसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में चलेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा कहता है कि 3,7 और 8,5 के बीच की दूरी बतानी। क्या बीच की दूरी बतानी है। तो दूरी बताने के लिए बहुत सिंपल फार्मूला था, डिस्टेंस का फार्मूला था। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर √2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। तो इस तरीके से y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये क्या होता है हमारा डिस्टेंस का फार्मूला होता रखे। तो देखो x1 हमारे पास कितनी है, x1 हमारे पास कितना है, x1 y1 x2 y2 इसका उल्ट पर सॉल्व हो रहा है। तो x1 हमारे पास कितना है 8, तो आगे देखना प्लस √ y2 की वैल्यू हमारे पास 5 है, y1 की वैल्यू हमारे पास 7 है। तो 8 में से 3 की हमारे पास 5 और प्लस 8 में 5 में 7 का कितना होता है माइनस के 2, तो 5 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, डिस्टेंस इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, तो इसको 25 और 4 29, तो डिस्टेंस हमारे पास निकल के आ गया कितना आ गया 29 इज द राइट आंसर। क्या 29 इज द राइट आंसर। ठीक, तो 2 क्वेश्चनों को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया। अब इसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन पर करेंगे और आज पूरा पेपर हम लोग 2023 का डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं हमारे चैनल की क्वालिटी क्या है कि हम वही कंटेंट अपलोड करते हैं जो अभी तक किसी ने यूट्यूब पर अपलोड नहीं किया। बच्चे बहुत परेशान थे, कमेंट आ रहे थे कि सर 2023 का ना तो पेपर मुझे मिल रहा है और ना किसी ने अभी तक सोल्यूशन कराया, तो सर आप क्यों नहीं करा सोल्यूशन। तो इसीलिए हमने थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि पेपर को सोल्यूशन करना और उसके लिए ऑफलाइन से टाइम निकाल के आप लोगों के लिए संडे को स्पेशल क्लास बना रहे हैं। ओके, तो हम थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे। बहुत अच्छे तरीके से आपको पूरा चीजें समझ में आएंगी जाके। बस क्लास को शेयर करते हैं अपने दोस्तों के पास और ज्यादा से ज्यादा आप लोग बताएं अपनी जो भी प्रॉब्लम आ रही आप उसको बता सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास दिया है क्या, यदि f(x) बराबर क्या दिया, यदि f(x) बराबर
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो तो एफ बराबर पाई अपान 2 का मान बताना। क्या मान बताओ? मान बताओ। ये क्वेश्चन हमें दिया है कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हुआ, तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। तो एफ की वैल्यू कितनी पाई बटे 2 रखेंगे बराबर, अब साइन एक्स की जगह पे क्या रखेंगे? पाई बटे 2 माइनस कॉस क्या रखेंगे? पाई बटे 2 रखेंगे। क्योंकि हम जानते हैं पाई की वैल्यू कितनी रखते हैं? 180 रखते हैं। तो क्या है? साइन 180 अपान 2 माइनस कॉस 180 अपान 2 काटेंगे तो आ जाएगा 90। तो साइन 90 माइनस कॉस 90, इसको भी काट दिया। और हम जानते हैं साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। और कॉस 90 का, चूंकि हम जानते हैं साइन 90 का मान होता है 1 और कॉस 90 का मान होता है 0। तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1 द राइट आंसर। तो अगर आपसे कोई पूछता है तो इस तरीके से अगर आप करते तो पेपर में आपको पूरे नंबर मिलते। आप इसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि पेपर समझ सकते हो कि पेपर का पैटर्न कैसा रहा है। इसके बाद वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। और बहुत चौथा क्वेश्चन 16x प्लस 7x। तो समाकलन का फार्मूला लगाएंगे। समाकलन का हमारा फार्मूला क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छे हैं। तो इंटीग्रेशन का साइन होता है x, जब भी हम करेंगे तो क्या करेंगे? n प्लस 1 अपान n प्लस 1। ये क्या होता है? हमारा समाकलन, मतलब इंटीग्रेशन क्या होता है? फार्मूला समाकलन का। ठीक, ये क्या होता है? हमारा समाकलन का फार्मूला होता है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को निकालते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से, तो 16x 7 प्लस 1 अपान 7 प्लस 1, n की पावर हमें कितनी दे रखी? 7 दे रखी थी। तो 7 और 1 कितना हो गया? 16x पावर 8 अपान 7 और 1 कितना हो गया? 8। इधर राइट आंसर। तो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था। बच्चे बहुत डर रहे थे कि सर समाकलन से क्वेश्चन बहुत कठिन आते, सर मुझसे तो हो ही नहीं रहे थे। देखो कितना बेसिक सा क्वेश्चन था। बेसिक सा क्वेश्चन जब था जब आपको चीजें आ रही हैं। ठीक, 5वां क्वेश्चन अवकलन से पूछा गया है। क्या पूछा गया है? डी अपान डी एक्स 1/2। तो वो बहुत बेसिक का क्वेश्चन है। इसका फार्मूला होता है क्या? कोई पूछे, ये भी फार्मूला भी पेपर में आया था, n x n-1। 2021 के पेपर में ये फार्मूला आया था सॉल्व करने के लिए। क्या 2021 के पेपर में फार्मूला आया था कि x n दे रखा था, इसकी वैल्यू आपको बतानी थी। यही फार्मूला यहाँ पर। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी? 1/2 है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, d अपान डी एक्स लिखना चालू दो। ये n कहाँ जाएगा? आगे जाएगा। तो 1/2 x 1/2 क्या लिखा? -1 लिखा, तो -1। तो 1/2 x। अब 2 एकम 2, इधर देखो 1/2 -1, इसके नीचे 1 वाला एलसीएम लेके 2 एकम 2, तो 1 माइनस के 2 अपान 2, 2 से 1 को भाग करें तो माइनस का 1/2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 1/2 इधर राइट आंसर। तो इस तरीके से हमने पांचों क्वेश्चन को जो 2-2 नंबर के आते हैं इनको सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इन क्वेश्चनों को भी कर डालेंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हमारा, इसको रेज करते हैं, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। एक चीज आपको समझ में आएगी, बस आप लोग क्लास को शेयर करना अपने दोस्तों के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिमिट का है। किसका है? लिमिट का क्वेश्चन दे रखा है कि x² माइनस x माइनस 6 अपान x माइनस, ठीक, तीन कितना रखा? 3। अब x बराबर लिमिट हमें कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है। कितनी दे रखी? 3 दे रखी। तो बहुत अच्छे तरीके देखना। अब इसके फैक्टर करेंगे तो लिमिट देखना, एक चीज, लिमिट x = 3। अब इसके फैक्टर करेंगे तो 6 कम 6 और यहाँ पे 1 है, तो हम क्या कर सकते हैं? 6 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 2 बराबर 6 और 3 - 2 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में? 3 - 2 बराबर 1। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन में कोई मिसप्रिंट है तो
बाई चांस इससे अलग भी क्वेश्चन आया हो, मान लो 3 हो 2 हो, मेरे पास इतना करेक्टली डाटा नहीं था, क्वेश्चन हमने मिसप्रिंट नोट कर लिया, लेकिन मेथड यही है, तरीका यही करने का तरीका। मतलब यहाँ पे 2 होता तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, तो क्या 3 माइनस के 2 एक्स माइनस का 6, नीचे वाला सेम ही रहेगा, इसको कोई भी दिक्कत हम लोग नहीं करेंगे। तो देखना लिमिट एक्स की लिमिट कितनी 3 चल रही है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर, ये आगे जाएगा तो माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस के 2x माइनस के 6 अपॉन x माइनस का कितना होगा 3। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x का क्या करना कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा x माइनस का 3 बचा, जाके यहाँ से हम लोग प्लस के 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा x माइनस के 3 बचा, 3 दूनी 6, ठीक, नीचे x माइनस के 3। अब इन दोनों पेयर से एक को लिखते हैं, तो x माइनस के 3, अब x प्लस का 2 अपॉन का कितना x माइनस का 3। लिमिट हमारी साथ में कितनी चल रही है, लिमिट चल रही है x इजकल टू 3, ये चल रही लिमिट x इजकल टू 3। तो देखना 3 से 3 कट गया, क्या बचा हमारे लिमिट x इजकल टू गिव्स 3, तो x प्लस का 2, यहाँ पे x की वैल्यू 3 प्लस का 2, तो लिमिट कितनी आ गई हमारे पास निकल के 5। तो 5 नंबर का क्वेश्चन था, और क्या हुआ क्वेश्चन भी 5 ही इसका आंसर भी आया। देख सकते हैं आप लोग, इस तरीके से हम लोगों ने पूरे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन करने में। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन हमारा 7 जो है मैट्रिक्स चैप्टर से आया है, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस कर डालेंगे रख के। तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते रहना, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है क्या, ए की वैल्यू हमारे पास दे है 3 2 5, 3 2 माइनस के 5 और 6 1 4, 6 1 4, और बी की वैल्यू रखी है 2 0 3, 2 0 3 4 5 6। तो पूछा है तो 3a प्लस 4b का मान बताओ, b का मान बताओ। तो बहुत अच्छे तरीके से हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे रख के, तो देखो 3a पहले हम 3a की क्या करें, इसके अंदर गुणा करेंगे रख के, तो कितना हो जाएगा 3 की इसके अंदर हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे रख के। 3 2 माइनस के 5 6 1 4, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3a की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी। ये तो हमारे पास किसकी वैल्यू थी, a की थी, अब 3a की हमारे पास वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 3 3 9, 3 दूनी 6 और 3 5 15, 3 6 18, 3 एकम 3 और 3 4 3 12। ठीक इसी प्रकार से हम b की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, b की वैल्यू, तो b की हमारे पास वैल्यू कितनी रखी है 2 0 3 4 5 6, और b बराबर हमें दिया कितना है 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो 4b की हमारे पास वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी जाके 4 दूनी 8, 4 0 0, 4 3 12, मतलब 4 6 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24। बस क्या किया हमने अभी तक जो 3 की इसमें मल्टीप्लाई की 4 की, अब बोला प्लस तो हम प्लस कर देंगे। तो 3a प्लस 4b इज इक्वल टू गिव्स, तो क्या करेंगे, है ना, तो क्या करेंगे बस जोड़ देंगे, प्लस है तो प्लस का मतलब जोड़ेंगे रख के। तो देखो मैट्रिक्स का अगर आपने क्लास नहीं देखी मेरी तो प्लेलिस्ट में जाओगे आप, मैट्रिक्स के बहुत बेसिक क्वेश्चन ये है, तो 5 नंबर में आया हुआ है, आपको कठिन लग रहा होगा कि तो प्लस का रूल क्या कहता है, पहले के हम लोग पहले से करेंगे, दूसरे के दूसरे से करेंगे, तीसरे के तीसरे से करेंगे। तो 9 प्लस के 8, 6 प्लस का 0 और माइनस के 15 प्लस के 12, प्लस करना है। फिर 18 प्लस 16, 18 प्लस का 16
और फिर है 3 प्लस के 20, फिर है 12 प्लस के 24 है लड़के। तो देखना 3a प्लस का 4b बराबर 9 8 कितने लगे 17, और 18 और 14 16 कितने 16 दूनी 32 और 2 34 हो जाएंगे हमारे पास। ठीक, 6 और 0 6, 20 और 3 23, 15 में से 12 के माइनस के 3, और 24 और 12 कितने लगे 36। तो 5 नंबर में हम लोगों ने क्वेश्चन को कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन ये 5 नंबर में आया था, और 4 ही लाइन का आंसर था। इस तरीके से हम लोग 3a 4b का भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया है। अब आगे इसके बाद हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। और अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पेपर में 2 से 3 बार आ चुका है, और हर बार किसी न किसी तरीके से क्वेश्चन आता है, या तो रो और लाइन को आपस में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से 10 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो भी सर 10 नंबर में, हाँ बड़ा सा क्वेश्चन है, थोड़ा कठिन सा भी है, तो बहुत अच्छे तरीके से। तो देखो सबसे पहले हम इसको सेम टू सेम ही तो लिखेंगे, एक्स क्यूब और एक्स वाई, क्योंकि जो भी हम चीज करते हैं क्वेश्चन में नहीं करते हैं ना, जेड स्क्वायर जेड क्यूब। अब एक चीज देख रहे होगे, C1 में क्या हमारा है, x कॉमन है, और C2 में y कॉमन है, z है। तो हम लिख सकते हैं क्या, C1 C2 C3 से C1 C2 C3 से x y z कॉमन बाहर लेने पर, बाहर या कॉमन लेने पर, तो इस यहाँ से x ले लेंगे जाके। ठीक, सोचते रहना, यहाँ से पूरे x हो गया, y ले लिया z ले लिया, तो अंदर क्या बचे, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पर का x बचा। अब समझते रहना, एक ही लाइन आपको पूरी चीजें समझ में आएंगे। और यहाँ पे x था, यहाँ पे 2x तो 1 बचा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितने बचेंगे 2 बचेंगे। ठीक, यहाँ का y चलेगा 1 बचा, यहाँ से y ले लिया तो y बचा, 3y है तो 2 बचा इसका। ऐसे z यहाँ 1 बचा हमारे पास में, और यहाँ पे कितना बचा हमारे पास में z, और z स्क्वायर। ठीक, तो समझ गए कि यहाँ से हम लोग पूरे से क्या है, C1 C2 C3 से हम लोग क्या करें, एक्स वाई जेड कॉमन लेना। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको एक एक चीज समझ में आएगी। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन शॉर्ट तरीके से बोल देते हैं। इसके वैसे तो 2-3 तरीके से अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, ये सबसे बेहतरीन और मेथड क्वेश्चन है। अब एक चीज देखना, हम क्या करें, कुछ ना करें, C1 और C2 को आपस में क्या करते हैं हम लोग, C1 और C2 को आपस में घटा दें। हम जो भी करेंगे लिखेंगे कि चीज आपको समझ में आएगी। ऐसा नहीं कि हम कर देंगे आपको समझ में नहीं जाए। हम लिखेंगे यहाँ पे कि C1 में ये C1 है, C2 से ये R1 R2, तो हम क्या करें, C1 में C1 माइनस C2। तो देखना एक्स वाई जेड हमने जो कॉमन ले लिया था, एक में से एक जाएगा, कितना बचेगा 0, एक में से एक जाएगा 0, एक्स में से वाई जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास में, हमारे पास बचेगा एक्स माइनस वाई, यहाँ बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। तो एक चीज देखा कि हमने यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं किया जो आपको चीजें समझ में नहीं आएगा। और एक स्टेप आपको सॉर्ट करें बहुत बेहतरीन तरीके से, यहाँ पे कॉमा लगा के लिख सकते हैं क्या, C2 में हम क्या करेंगे, जो भी करेंगे तो गिफ्ट लिख देंगे क्या, C2 माइनस C3 करेंगे। तो देखना अब एक में से एक गया, कितना बचा हमारे पास में 0 बचा, एक में से एक गया, हमारे पास कितना बचेगा 0 बचेगा। अब देखना y माइनस जेड कितना रहेगा, वाई स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर। यहाँ इस लाइन में तो C1 में किया, C2 में किया, C3 में कुछ भी नहीं किया। अब एक चीज देखा आपने कि C1 से x माइनस वाई। अच्छा एक चीज देखो, एक्स स्क्वायर हम जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस का वाई। ठीक, तो इस स्टेप को हम खोल के लिखेंगे जिससे आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, है ना। 0 एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस का वाई, फिर से 0 वाई माइनस का जेड, वाई माइनस का जेड और वाई प्लस का जेड। ठीक, इसको सेम लिखे 1 जेड स्क्वायर। अब एक चीज देखना, यहाँ से x माइनस वाई कॉमन ले लेंगे, यहाँ से y माइनस जेड ले लेंगे। तो देखो एक्स वाई जेड
और हमने क्या ले लिया, एक्स माइनस वाई ले लिया, और यहाँ से क्या ले, वाई माइनस जेड ले लिया। तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे 0 बचा, यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, यहाँ पे हमने एक्स माइनस वाई ले लिया, क्या बचा, एक्स प्लस का वाई बचा। ठीक, अब यहाँ से हमने 0 बचा, यहाँ से वाई माइनस जेड ले लिया था तो 1 बचा, यहाँ पे हमने क्या इसका वाई माइनस जेड कॉमन ले लिया तो बचा क्या, वाई प्लस का जेड बचा। ठीक, अब देखो इसको हम थोड़ा अच्छे तरीके से लिख रहे हैं जिससे आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। देखना यहाँ से 0 1 और यहाँ से क्या बचा, एक्स प्लस का वाई बचा। ठीक, यहाँ क्या बचा, 0, वाई माइनस जेड कॉमन ले लिया 1 और क्या बचा, वाई प्लस का जेड बचा। ठीक, ये सेम ही रहेगा 1 जेड जेड स्क्वायर। ठीक, अब हम आगे आएंगे, देखिए देखना एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई और वाई माइनस का जेड। अब हमारे पास बचा क्या क्या, एक चीज देखना, अब इस लाइन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, इस लाइन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, इसको छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 1 1 एक्स प्लस वाई। तो देखेंगे हमने किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया, क्योंकि सर 0 के अकॉर्डिंग क्यों नहीं सॉल्व किया, 0 के अकॉर्डिंग इसलिए बेटा नहीं सॉल्व किया क्योंकि 0 की किसी लाइन में गुणा करोगे वो मैट्रिक्स की क्या हो जाएगी, पूरी 0 हो जाएगी, तो इसलिए हमने नहीं किया है ना, इसलिए हमने क्या किया, नहीं किया। अभी ये जो हमारे पास ये है, हम जो ये बिल्कुल सीधे होने चाहिए, पर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि सारणिक की पहचान क्या होती है, ये चीज सीधी होनी चाहिए। ठीक, वो अगर आप सीधी नहीं करोगे, गोल कर दो, इसका मतलब क्या है, मैट्रिक्स है। तो देखना हमने किसके अकॉर्डिंग, 1 के अकॉर्डिंग, तो अंदर क्या बचा हमारे पास में, 1 एक्स प्लस वाई और 1 वाई प्लस का जेड। और हम जब करते हैं तो इसके अंदर गुणा करेंगे, इसके अंदर इसका, तो देखना तो 1 इसको साथ ही लेंगे, एक्स वाई जेड, एक्स माइनस का वाई और वाई माइनस का जेड, तो क्या एक को क्या होगा, वाई प्लस का जेड माइनस एक्स प्लस का वाई। तो देखना क्या बचेगा हमारे पास में, एक्स वाई जेड ब्रैकेट एक्स माइनस का वाई और वाई माइनस का जेड, तो 1 चल ही रहा, तो कितना, वाई प्लस का जेड माइनस का एक्स माइनस का वाई, माइनस और प्लस कैंसिल, तो क्या बचा, एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस का जेड। इसके अंदर गुणा करोगे तो सेम ही रहेगा, तुम्हारे पास क्या बचा, जेड माइनस का एक्स, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, इधर राइट आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने 10 नंबर के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। आशा करते हैं आपको चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आएगा। अब इसके आगे क्वेश्चन पे चलेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके आगे वाले क्वेश्चन पे चल रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से आज की चैप्टर में हम लोग क्या क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। तो आप लोग हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो x log x dx का मान बताना है। ये जो साइन होता है इंटीग्रेशन का साइन होता है, किसका होता है, ये साइन जो होता है हमारा इंटीग्रेशन का, तो इसका एक फार्मूला है, फार्मूला करोगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, फार्मूला में याद होना चाहिए। तो फार्मूला क्या होता है, बहुत सरल होता है, क्या, फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड dx। तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो बहुत अच्छे तरीके से आप समझोगे कि फर्स्ट संख्या इंटीग्रेशन क्या, फर्स्ट संख्या इंटीग्रेशन सेकेंड संख्या dx, क्या फर्स्ट संख्या इंटीग्रेशन सेकेंड संख्या dx माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन dx फर्स्ट संख्या इंटीग्रेशन सेकेंड संख्या d अपॉन dx, है ना। तो इस फार्मूले के तहत हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर डालेंगे। फिर से इंटीग्रेशन dx, ये फार्मूला है हमारा, इसी पैटर्न पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, तो हमारे पास ये वाली जो संख्या कौन सी होगी, x हमारे पास कौन सी होगी रख के, सेकेंड संख्या, और ये हमारे पास कौन सी संख्या होगी रख के, फर्स्ट संख्या होगी रख के। तो फर्स्ट संख्या हमारे पास ये हो गई और सेकेंड संख्या ये हो गई, मतलब फर्स्ट संख्या हमारे पास कौन सी होगी रख के, ये तो हमारे पास कौन सी है, सेकेंड संख्या हो गई, ये हमारे पास फर्स्ट संख्या हो गई। अब इस वाले फार्मूले पे हम लोग वैल्यू रख देंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे जाके। ठीक, फर्स्ट संख्या हमारे पास कितनी है, log x है, तो फर्स्ट संख्या हमने कितना लिखा है, log x लिख दिया। इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन का साइन बना दिया रखे। अब सेकेंड संख्या हमारे पास x है तो x लिख दिया रखे। ठीक, फिर d अपॉन dx लिखा माइनस, फिर हमारे पास क्या इंटीग्रेशन का साइन है, फिर क्या है d अपॉन dx
बस फार्मूले पे चलेंगे। फर्स्ट संख्या कितनी है, log x है, log x है। इंटीग्रेशन सेकेंड संख्या हमारे पास x है, फिर d अपॉन dx और फिर का इंटीग्रेशन dx। तो ये फार्मूला याद होना चाहिए भाई, इसके अलावा तो कोई भी तरीका नहीं है कि भैया कोई और तरीका बता दो इंटीग्रेशन का, तो ये तरीका नहीं। हमने क्या किया, बस फार्मूला रखा और वैल्यू को सॉल्व कर देंगे। तो देखना log x, अब जब हम इसको तोड़ेंगे, क्या करें, इसको तोड़ेंगे तो हम किस तरह फॉर्म में तोड़ सकते हैं, ठीक। जब भी हमारे पास इसको तोड़ना होता है तो हम एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये इंटीग्रेशन में। तो क्या लिख देंगे जाके हम लोग, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर अपॉन का 2। याद रखना क्या, जब भी एक्स इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रखते हैं, माइनस, अब इसकी log x की वैल्यू कितनी होती है, अगर आपने पढ़ा होगा फार्मूले में तो हम जानते हैं क्या log x बराबर क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। अच्छा भैया आपने इसका क्यों नहीं किया log x, भाई जब यहाँ पे लिखा होगा उसका करेंगे, क्योंकि इसके आगे हमें कोई साइन नहीं दिया हुआ है तो उसका नहीं करते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 अपॉन एक्स लिख देंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, 1 अपॉन एक्स रखेंगे रखिए, और फिर से x की वैल्यू कितनी हमारे पास में है, यही तो लिखिए, एक्स स्क्वायर अपॉन का 2। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, ब्रैकेट बंद करो, d अपॉन dx हो गया रखिए। यहाँ से एक से एक कट गया रखिए, तो अंदर क्या आ गया हमारे पास में, log x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 2, क्या आएगा, एक्स अपॉन 2 dx। तो इसको हम तरीके से लिखना चाहो, इस एक्स स्क्वायर को आगे भेज दो, एक्स स्क्वायर log x अपॉन का 2 कर दो, या पूरे में 2 कर दो, क्योंकि पूरे में 2 होगा, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक, माइनस, और इसको सेम ही रखने दो। क्या होगा, ये माइनस के अंदर गुणा हो जाएगी। अब इसको इस माइनस को बाहर ले लो। अब देख एक चीज देखते हैं, हम x/2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या x गुणे 1/2, ये चीज तो यही है, तो x को हम बाहर लिख सकते हैं, माइनस, अंदर क्या बचेगा हमारे पास में, अंदर बचेगा हमारे पास में -1/2। क्या बचेगा हमारे पास में, -1/2, है ना, -1/2 और dx। और जब भी हम इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे जाके, तो हमें लास्ट में क्या लगाना है, क्या लगाना है हमें लास्ट में, जो हमें लगाना होता है क्या, क्या, प्लस का c। आप इतना भी कर दोगे रखे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी दिक्कत नहीं आएगी। और आप इतना क्वेश्चन कर दोगे जाके तो आपको कोई चीज प्रॉब्लम नहीं आएगी, इतने में भी आपको क्या करेंगे, पूरे नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी रखे, ठीक। अगर आप एक स्टेप बढ़ाना चाहते हो तो इसको इतना कर सकते हो, क्या कर सकते हो भाई, x की वैल्यू कितनी होती है, एक चीज देखना, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, आगे रख दिया, x को बाहर निकाल लिया, x को बाहर लिया, अंदर क्या बचा, -1/2 इंटीग्रेशन d अपॉन dx। अब x की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होती है, तो लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर log x अपॉन 2 माइनस x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यही तो लिख सकते हैं। देखो -1/2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस का c। c क्यों आता है, नियतांक के रूप में, ये फार्मूले में होता है, इसलिए हमने क्या c लिख दिया रखिए। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आधे बच्चों के नहीं समझ में आता, क्योंकि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन जब भी समझ में आते हैं जब इस टाइप के आप 10 20 50 क्वेश्चन करोगे। आगे टाइम मिलेगा तो आपको हम पूरी बुक का सोल्यूशन, जैसे हमने निर्देशांक ज्यामिति की पूरी 25 क्लासेस में आपको फिनिश किया है, इसी तरीके से अगर टाइम मिला तो आपको हम क्या इसकी भी अवकलन और समाकलन की भी वो सेपरेट क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगे। बस आप लोग को क्या प्यार और सपोर्ट बनाए रखना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लंबा नहीं था, अगर आप 4-5 बार करोगे तो आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी मैट्रिक्स का क्वेश्चन 5 नंबर में दिया, बहुत बेसिक क्वेश्चन। बच्चों ने गलती क्या कर दी, किसी ने तो क्या कर दी, पहले 2 की ए में गुणा कर दिया और किसी ने क्या किया, ए का स्क्वायर किया। तो रीजन क्या था, अब स्क्वायर और गुणा कब करेंगे, तो हमेशा याद रखना पहले हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अच्छा, स्क्वायर का मतलब होता है ए गुणे ए, तो हम लोग क्या करेंगे, ए गुणे ए करेंगे, तो देखते रहना 2, और स्क्वायर का मतलब तो यही होता है, स्क्वायर का मतलब बच्चों ने क्या किया, 2 का स्क्वायर कर दिया। भाई 2 का में स्क्वायर नहीं करना है, याद रखना, इसका स्क्वायर का मतलब है कि उसी संख्या की 2 बार गुणा।
ये नहीं कि 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, भाई क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। 1 1 3 0, फिर इसको सेम लिखेंगे 2 1 3 0। ठीक, अब इसका हम ए स्क्वायर निकालेंगे। तो ए स्क्वायर भाई अब मैट्रिक्स आनी चाहिए। मैट्रिक्स में हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा है कि पहले की पहले से करेंगे, तो 2 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 3, 2 की 2 से की, 1 की 3 से की, फिर 3 की 2 से करेंगे, 3 गुणे 2, फिर 0 की 3 से करेंगे। ठीक, अब इसी यही तरीका यहाँ भी अपनाएंगे। 2 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 0, फिर 3 गुणे 1 प्लस 1 0 गुणे 0। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई कितने, 4 और 3 7, 7 3 दूनी 6। ठीक, 2 एकम 2 और 3 एकम 3। ठीक, अब बच्चे क्या, ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे कितनी रखते, 4 रखते। ए स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू वो कितनी रखते, 4 रखते, और क्वेश्चन क्या होता है, पूरा का पूरा गलत हो जाता है। फिर कहते हैं सर हमने तो सही करके आता है, मेरा क्वेश्चन गलत। अब यहाँ पे 2 लिखा है, तो 2 की क्या गुणा कर देंगे, हम लोग क्या करेंगे, 2 के यहाँ पे गुणा करेंगे, तो 2a स्क्वायर बराबर कितना, वैल्यू कितनी लगेगा, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, 2 12 और 2 3 6। ये किसकी हमारी वैल्यू 2a स्क्वायर के अंदर। अब आया हमारे पास में क्या, ए बी। ए बी की गुणा करो, हम पहले अलग अलग निकालेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 2a स्क्वायर की वैल्यू, अब ए बी, ए और बी की गुणा करो। तो ये आप देखते रहे ना, ए और बी की गुणा करने के लिए, तो फिर से 2 1 3 0 ये और 3 4 5 2। ठीक, अब इसकी वही तरीके से निकालेंगे, तो ए बी बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 3 6 और 1 पंजे 5। चलो मैं इसे बढ़ा सकते हैं, 2 × 3 प्लस 1 × 5, 3 3 × 3 × 3, 1 0 × 5, फिर 2 × 4 प्लस का 1 × 2, फिर 3 × 4 प्लस का 0 × 2। तो कितनी ए बी की हमारे पास कितनी निकल के आएगा वैल्यू, 2 3 6 और 5 11, ये कितना हो गया 9, 4 दूनी 8 और 2 10 और 4 3 12, क्योंकि 0 वाला पूरा पेयर क्या हो जाता, 0 हो जाता। ठीक, तो ए बी की भी हमारे पास वैल्यू निकल के आ गया। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास में। क्या कर देंगे हम लोग, वैल्यू को रख देंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे रखेंगे तो देखना, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग रख लेंगे। तो 2a स्क्वायर माइनस ए बी का मान कितना निकल के आ जाएगा, 2a स्क्वायर की कितनी आई हमारे पास में, 14 4 12 6, माइनस है तो माइनस लगा दें। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 11 10 और 9 12, अब माइनस कर देंगे, तो 2a स्क्वायर माइनस ए बी बराबर कितनी आ जाएगी वैल्यू, और 14 माइनस के 11 4 माइनस 10 12 माइनस 9 और 6 माइनस 12। तो हमारे पास 2a स्क्वायर माइनस ए बी का मान निकल के आ गया, 14 में से 11 गए 3, 12 में से 9 गए 3, 14 में से 10 में से 4 गए माइनस के 6 माइनस के 6। ठीक, तो ये एक्चुअल में क्वेश्चन का क्या आंसर आया है। पता नहीं बच्चों ने कैसे क्या क्या किया गया, तो उनका क्वेश्चन पूरा गलत था। हर बच्चा इसमें कंफ्यूज हो गया था कि यहाँ पे क्या क्या करना था। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, ये चीज़ आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, तो हमने इसको भी बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को करा दिया। आशा करते हैं आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। अब आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत अच्छे तरीके से वो भी मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स पूछा गया, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इनवर्स मैट्रिक्स को भी सॉल्व कर देंगे। ओके, देखो अब हमारा मैट्रिक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसका बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसका क्या मतलब क्या होता है भाई। इसका मतलब होता है इनवर्स मैट्रिक्स, व्युत्क्रम मैट्रिक्स, इस -1 का मतलब है। अगर यहाँ पे व्युत्क्रम मैट्रिक्स लिखती तब ये भी आता। तो देखो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए फार्मूला होता है क्या, 1/a। ठीक, क्या 1/a, और इसे क्या कहते हैं, ए डी जे। ठीक, ए डी जे। तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी कि इसको निकालने के लिए बराबर। तो पहले हम लोग तो इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं, कॉस की कॉस में मल्टीप्लाई करेंगे,
तो कॉस अल्फा मल्टीप्लाई कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा और माइनस मल्टीप्लाई साइन अल्फा, ये माइनस फार्मूला था। ठीक, तो देखो कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक, माइनस प्लस कितना हो गया साइन स्क्वायर अल्फा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल आ गया हमारे पास में 1। कोई पूछता कैसे आई, तो बता कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अब हम जानते हैं कि ये क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछता है तो बहुत तरीके से निकाल, क्योंकि हम जानते हैं A11 A12 और A13 11 12, इससे क्या करते हैं हम 11 12 और एक, ठीक, ये हो गया 11 12 और 21 22। पहली लाइन पहला कॉलम, तो 11 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, तो 11 की अगर कोई वैल्यू पूछेगा हमसे कॉस अल्फा और 12 की उधर की साइन अल्फा और इसकी माइनस साइन अल्फा, इसके कॉस अल्फा, है ना। ये आपको समझ गया, ये होता है 11 12 21 22, ठीक, 2 में। अब इसकी हम लोग क्या करेंगे, सारणी के अनुसार क्वेश्चन निकालेंगे। तो हमने राजा रानी वाली कहानी इसकी 2 की है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस, तो हम पहले क्या लेंगे रखे, पहले लेंगे हम लोग क्या माइनस, पहले हम लोग क्या लेंगे जाके, हम लोग पहली जो हमारे पास होती है प्लस माइनस, उल्टा हमने कर दिया क्या प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक। ये 2 की सारणी की ट्रिक होती है। पहला प्लस है तो हम लोग इसके लगाएंगे, तो लिखेंगे A11 की वैल्यू कितनी निकल के आगे देखिए, पहली लाइन और प्लस पहला कॉलम, पहली लाइन पहला कॉलम। तो जब हमने क्या किया, पहली लाइन और पहले कॉलम को लिया तो हमारे पास वैल्यू किसकी, अब एक चीज देखना, जब इसको लेंगे तो इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, क्या बचेगा, इसको छोड़ेंगे इसमें कॉस अल्फा बचेगा, क्या बचेगा कॉस अल्फा, ठीक। तो एक और एक कितना पावर अगर किसी ये होता हमारे पास में, अगर आपसे कोई पूछता है, अगर आप फार्मूला पढ़ोगे जाके तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप चाहो इसको नहीं लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी जाके, है ना। हमने बता दिया पहला क्या प्लस है तो प्लस लगा दो, ये 11 की वैल्यू इतनी आ गई। अब ये 12 देखना, अच्छा ये 12 की वैल्यू जो निकालेंगे इसकी निकालेंगे, ये क्या है माइनस है तो हमने माइनस लगा दी, ठीक। जब इसकी वैल्यू निकाला तो इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे और इसको, क्या आएगा माइनस साइन अल्फा, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो क्या आएगा साइन अल्फा, ठीक। अब इसको लेंगे हम लोग, इसको लेंगे तो हमारे पास क्या है माइनस है, क्या है हमारे पास में माइनस है, ठीक। जब माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास में प्लस बन जाएगा, क्या माइनस जब हमने लिया तो देखना इसके वैल्यू क्या है माइनस है, तो ये 21, जब हमने इसको लिया तो इसको छोड़ेंगे और 21 को छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, क्योंकि साइन माइनस क्यों है इसकी वजह से, तो कितना आएगा हमारा माइनस का साइन अल्फा। अब लास्ट का लिया ये 22, जब हमने ये 22 को लिया तो इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे और इसको क्या आएगा कॉस अल्फा, ठीक। अब हम लोग क्या कर देंगे, सॉल्यूशन को करने लगेंगे, जाके ट्रांसपोज करेंगे, क्या करेंगे लाइन और स्तंभों को आपस में क्या कर देंगे हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से पर हम लिख लेंगे रख के A11, ठीक, A12 A21 A22, ठीक। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, कोई हमसे पूछता है ए डी जी की, पहले हम बी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक। इसको पहले हम वैल्यू को लिखेंगे कितनी आई हमारे पास में, कॉस अल्फा और इधर कितनी आई जाके 12 की वैल्यू कितनी आ गया है साइन, 11 12 21 22, 11 12 21 22, तो हमारे पास जो वैल्यू आई 12 की कितनी हो गई रखी प्लस की हो गई रखे और 21 की कितनी हो गई रखे हमारे पास में माइनस की हो गई रखे, ठीक, वेरी गुड। तो 11 की वैल्यू आ गई, 12 की कितनी वैल्यू है साइन अल्फा, साइन अल्फा, और 21 की कितनी है माइनस साइन अल्फा और 22 की कॉस अल्फा। अब इसका हम लोग क्या करें ट्रांसपोज मैट्रिक्स करेंगे, क्या करें ट्रांसपोज,
मतलब क्या करेंगे, ए डी जी के इक्विवेलेंट करेंगे, तो ट्रांसपोज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगा कॉस अल्फा, ये लाइन कहाँ पहुंचेगी, यहाँ पहुंच जाएगी, माइनस के साइन अल्फा, और ये वाली सेम यहाँ इधर वाली, मतलब ये जो लाइन है और क्या कहेंगे 2 3 1 4, तो इसको ट्रांसपोज करना तो क्या आएगा 2 3 1 4, तो देखा ये लाइन क्या हो गई, सीधी हो गई थी, ये लाइन कैसे हो गई, सीधी हो गई, यही हमने क्या किया कॉस साइन हो गया, तो उसको हमने क्या कर दिया, सीधा कर दिया, तो बचा क्या साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये ट्रांसपोज क्या गई। अब हमने जो पहले फार्मूला लिखा, फार्मूला क्या लिखा, ए इनवर्स 1 बराबर 1 अपॉन ए, और ए डी जी की वैल्यू ए डी जे ए, मतलब ट्रांसपोज की, तो हमारे पास ए इनवर्स 1 बराबर क्या हो गया 1, और इसकी वैल्यू कितनी रखी हमारे पास में 1 रखा, तो 1, ए डी जे की वैल्यू कितनी आएगी कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और कितनी है साइन अल्फा और कॉस अल्फा, है ना, ठीक। तो एक से एक को भाग देंगे कोई दिक्कत ही नहीं, एक ही बचेगा, तो हमारे पास एक के अंदर गुणा करेंगे सेम ही रहेगा, तो आंसर आएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक। इधर राइट आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने मैट्रिक्स के इस वाले क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। आशा करते हैं आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी होगी, एक एक चीज हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ओके, थैंक यू। इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करिए। तो 3x - 4y = 7 पर लंबाई भिन्न 3, -4 से होकर गुजरती है। कितने से गुजरती है? 3, -4 से होकर गुजरती है। तो चैप्टर नंबर 4 या 5 का क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर कोई क्या लिखा हमारे पास 3x - 4y = 7, ठीक। और ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा हमारे पास, माइनस का हो जाएगा। और आपसे कोई पूछता है तो ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा हमारे पास से, माइनस का हो जाएगा, है ना। तो देखो कितनी अच्छे तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी जाके। तो यहाँ 3 - 4, ये जो वैल्यू है x1 y1 की वैल्यू दे रखी है। कोई पूछे किसकी वैल्यू है, x1 और y1 की वैल्यू। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 3, और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास -4। a की वैल्यू तो 3 है और b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 है। तो अगर कोई प्रवणता निकालने दे रहा है कि प्रवणता, तो प्रवणता a/b फार्मूला होता है। तो प्रवणता निकल के कितनी आ जाएगी हमारे पास में 3/-4। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। प्रवणता निकालने का फार्मूला था a/b कितना आ जाएगा 3x - 4। एक सूत्र हमारा क्या होता है, सूत्र, क्योंकि जब तक सूत्र नहीं याद होगे तो आप क्वेश्चन को कोई भी सॉल्व नहीं कर पाओगे जाके। इस तरीके से तो क्या होता y - y1, क्या होता y - y1, और फिर क्या हमारे पास में है बराबर m/x - y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी 4 दे रखी है। m की वैल्यू कितनी है -3/4, और x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 3 दे रखी है। तो सॉल्व कर लेंगे, पहले इस 3 के अंदर गुणा करेंगे, तो y - 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे जाके, तो क्या होगा ब्रैकेट के 4 आ जाएंगे जाके बाहर। तो -3x और प्लस के कितने हो जाएगा 3 × 3 = 9, ठीक। तो कितना हो जाएगा 4y -4 × 16 बराबर -3x और प्लस के 9, ये माइनस का इधर के प्लस का हो जाएगा। तो 4y -16 माइनस का इधर के प्लस का 3x और प्लस का इधर के -9। तो देखना, तो इसको अकॉर्डिंग में लिखेंगे, तो 4y -3x माइनस संख्या तो जगह 16 कितना हो जाएगा 25, इस चिन्ह किसका आएगा माइनस का। तो इसको हम एक फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, क्योंकि पहले x आता है, तो -3x प्लस के 4y -25। अब जब माइनस बाहर होता तो अंदर क्या करते हैं 3x, चिन्ह क्या रहती है चेंज रहती है 4y और प्लस का 25। तो उस सरल रेखा का समीकरण कितना आ गया, ये चिन्ह निकल के आ गए। तो 5 नंबर में इतना बेसिक सा क्वेश्चन दिया था, आपको आशा करते हैं बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन पे चलते हैं और पूरे पेपर को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेंगे। ओके,
अब देखना 11 का बी क्वेश्चन है कि वृत्त 2x² प्लस 2y² 6x माइनस 4y प्लस 5 का केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात करना। तो देखना तो क्या है 2x² प्लस का 2y² ये प्लस का के माइनस का 6x माइनस प्लस का 4y माइनस का 5 इक्वल टू का 0। क्या हमने कर लिया, सॉल्व कर लिया। मतलब बेसिकली देखना जब बराबर के चिन्ह आता तो चिन्ह क्या होता आपस में चेंज हो जाते, प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस का था तो प्लस का हो गया, प्लस का तो था तो माइनस का हो गया। तो इस तरीके से हम अब वृत्त के व्यापक समीकरण का सूत्र होता है, वृत्त का व्यापक समीकरण का सूत्र, वृत्त का व्यापक समीकरण का सूत्र क्या होता है, कोई पूछे x² प्लस y², क्या x² प्लस का y² प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इक्वल टू का 0। ये क्या होता है, वृत्त के व्यापक समीकरण का सूत्र होता है। और इसको आपको नहीं याद है तो आप नहीं निकाल पाओगे। तो हमारे पास g की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास में, 2g की वैल्यू हमारे पास में कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। 2g की वैल्यू कितनी है, 2g बराबर हमारे पास माइनस के 6 रखा है, तो काटेंगे तो g की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के 3 आ जाएगी। ठीक, उसके पास f की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2f की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, 2f बराबर हमारे पास दे रखा 4, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, उसे 2 को काट दिया। ठीक, g की निकाली और हमने f वेट किया, और c की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी, माइनस के 5 दे रखी, c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, माइनस का 5 आगे रखे। ठीक, ये तो हमने निकाली रखे। तो वृत्त के निर्देशांक का मान, वृत्त के निर्देशांक का मान, तो देखना वृत्त के निर्देशांक मान, वृत्त के निर्देशांक का मान, निर्देशांक का मान तो कितना हमारे माइनस के g माइनस का f का मान हमारे पास कितना आ गया, जी एफ का मान आ गया हमारे पास में माइनस के 3 का मान कितना आ गया हमारे पास, 3 का मान 4 आ गया, कितना आ गया, g की वैल्यू हमारे पास कितनी आगे जाके 2g की वैल्यू हमारे पास में आगे जाके कि निकल के हमारे पास तो g की वैल्यू कितनी आ गई, हम अगर यहाँ पे देखेंगे ये 6 था है ना, तो हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया, और 2g f की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4, f की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4, तो 4 को 2 से भाग किया तो हमारे पास कितना आ गया 2। ठीक, तो उसकी वैल्यू कितनी 2। तो अगर कोई पूछता केंद्र के निर्देशांक के मान कितने आ गए 3 का 2, अब पूछे हमसे क्या त्रिज्या। ठीक, त्रिज्या, ये तो g और f की वैल्यू निकली, यही क्या हो गया हमारा केंद्र का निकला। अब त्रिज्या का फार्मूला होता है √g² प्लस का f² माइनस का c। तो g की वैल्यू हमारे पास कितनी, माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा हमारे प्लस का 2 का स्क्वायर और माइनस का 5 माइनस का c की वैल्यू कितनी हमारे पास में, c की वैल्यू हमारे पास कितनी रखी माइनस, और c की वैल्यू कितनी हमारे पास माइनस का 5 है, तो माइनस का 5 अंडर रूट, तो 3 का स्क्वायर कितना 9 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितने आएंगे 9 और 4 13 5, 9 और 13 5, 9 कितना हो जाएगा 18। तो हमारे पास त्रिज्या कितनी निकल के आ गया 18, इधर राइट आंसर, तो त्रिज्या निकल के आ गया हमारे पास में 18। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया, एक एक चीज आपको समझ में हो गई होगी। बेसिकली यहाँ पे हम ऐसा कुछ नहीं कि नीचे कॉपी रख लेते हैं, कॉपी का क्या होता है उसमें सोल्यूशन किया होता है, क्योंकि कोई ना कोई मिस्टेक हो सकती, लेकिन वो मिस्टेक आपके पास ना पहुंचे। तो इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें अगर प्लस माइनस की कोई सी भी प्रॉब्लम आ जाएगी तो आपके लिए फिर हानिकारक होती है, क्योंकि आपको पेपर देना है। तो इसलिए हम बेसिकली इसका आंसर कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। आप लोगों को प्यार ही है कि हमारे एग्रीकल्चर में भी हमारे पास बच्चे इतने सारे पढ़ रहे हैं, बस आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखें। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे जाके। तो देखो आगे क्वेश्चन देखो कि अवकलन का फिर से है, तो d/dx x/4 log x। ठीक, ये हो गया फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या। तो फार्मूला होता फर्स्ट संख्या d/dx सेकंड संख्या, या फर्स्ट संख्या d/dx सेकंड संख्या प्लस सेकंड संख्या d/dx फर्स्ट संख्या। तो जो निकाल देंगे फर्स्ट संख्या x/4 d/dx, सेकंड संख्या देखिए log x और प्लस log x और d/dx फर्स्ट संख्या x/4 हो गया। तो देखना x/4
क्या डी अपॉन डी एक्स ऐसे रखो। अब log x की वैल्यू हम जानते हैं, log x की वैल्यू को अगर आपसे पूछता है तो 1 अपॉन x होती है, तो log x बराबर हम जानते हैं चूंकि 1 अपॉन x, तो प्लस इस log x को सेम ही रखते हैं क्योंकि इसका अपॉन इसका। अब हमने फार्मूला अभी क्वेश्चन कराया कि x पावर n लिखा है तो क्या होगा n x पावर n माइनस 1, तो लिख दो, तो n कहाँ गया आगे पहुंच गया, तो 4x फिर 4 माइनस 1 तो 4x 3, तो इसकी वैल्यू कितनी है 4x प्लस 3, 4x पावर 3, इसको आगे लिख दो तो क्या हो जाएगा, इसकी एक पावर क्या हो जाएगी कट, 4 में से 1 कट जाएगी तो x पावर 3, ठीक, प्लस log x 4x क्यूब, इसको आगे लिख सकते हैं क्यूब प्लस का क्या रहेगा 4x पावर 3 log x, है ना। आप कहोगे सर ये तो चीज हमें तो नहीं पल्ले पड़ी, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत हलवा सा क्वेश्चन था, बस फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या, फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या, सेकंड संख्या फर्स्ट संख्या रखी जाके, ठीक। फिर हमने क्या किया, इसको सेम ही रखते हैं, अवकलन जिसके आगे अवकलन लिखा उसका करते हैं, इसको नहीं लिखा उसको सेम ही रखते हैं, इसको सेम रखा, log x की वैल्यू बोलते 1 अपॉन x, इसको सेम रखा, हमने बताया क्या करते हैं आगे चला जाता है, 4 में से 1 गया 3 तो 3 बचा, तो 3, अब बस इस वाली 3 को हमने क्या आगे लिख दिया, log x को पीछे लिख दिया, तो 5 नंबर का क्वेश्चन था, और चूंकि 1 2 3 4 5 ही लाइन में आंसर आ गया, तो कितना बेसिक सा क्वेश्चन था। इसके बाद आगे हम लोग क्वेश्चन चलते हैं अवकलन के ही, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन का पाई अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये थोड़ा क्वेश्चन टेढ़ा है तो थोड़ा सा क्वेश्चन कठिन है, बस समझने की कोशिश करना, और एक आधा क्वेश्चन ना भी समझ में आए तो उसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि इंटीग्रेशन जो टॉपिक चलेगा तो आपको समझ में आएगा। तो आप देखा पेपर में कि अवकलन और समाकलन से कितने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो पाई बटे 2 क्या करेंगे, पाई बटे 2 अंडर रूट पाई बटे 2 अंडर रूट इंटीग्रेशन, और इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, और प्लस का 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसके फॉर्म में हमें क्या करना, तोड़ना था, ठीक, dx। अब एक चीज देखना, a प्लस बी का क्या हो गया हमारे पास, होल स्क्वायर हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, रखते क्या होगा इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, d1 dx। तो इससे स्क्वायर से क्या होगा, अंडर रूट कट जाएगा, स्क्वायर से क्या होगा हमारा कट जाएगा, तो पाई बटे 2 इंटीग्रेशन, जो साइन इंटीग्रेशन का है, तो साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स और dx, ठीक। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, तो पाई बटे 2 साइन एक्स क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स कर देंगे, प्लस का इंटीग्रेशन, ठीक, क्या करेंगे इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी अपॉन डी एक्स कर देंगे, ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक स्टेप और बढ़ा लो, पाई बटे 2 के साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स और प्लस का सी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, इतना लिख लो, ठीक। 5 ही लाइन का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करोगे, और कोई भी कंफ्यूजन तो आप पूछ सकते हो, ओके। थैंक यू। आगे हम लोग क्वेश्चन, अब 2 क्वेश्चन बचे हैं, इनको खत्म करके हम लोग पेपर को क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे रख के। बहुत ज्यादा 5 मिनट का टाइम लगेगा, उस क्वेश्चन को भी कर डालेंगे रख के। तो देखना क्या 5 नंबर में क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 3y माइनस 4 पावर 0 बिंदु 2 माइनस 4 के स्पर्श रेखा का समीकरण। तो स्पर्श रेखा का समीकरण बहुत अच्छे तरीके से हम लोग निकाल देंगे। हमारे पास बिंदु क्या रखे, 2 माइनस के 4, ये हमारे पास x1 हो गया, y1 हो गया, ठीक। हमने अभी आपको क्वेश्चन कराया था कि वृत्त का व्यापक समीकरण का फॉर्मूला होता है, वृत्त के व्यापक समीकरण क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस 2fy प्लस का c इक्वल टू का 0।
ये आपको लिखाया था। तो आप पे 2g की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -2 रखी है। तो 2g बराबर माइनस के कितना होगा हमारे पास में 2gx प्लस 2fy, 2gx प्लस 2fy हो जाएगा रख के। तो इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास में 3 है, कितनी रखी 3 रखी है f की वैल्यू, है ना। इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हम पहले g की वैल्यू निकालेंगे रख के। किसकी वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, जी f की वैल्यू निकालेंगे। इसका फार्मूला होता है 2, चलो देखो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3y माइनस का 4 बराबर 0, बिंदु 2 कमा माइनस 4 रखे। तो 2 कमा माइनस के 4 x1 y1 हो गया रखे। तो देखो एक वृत्त के व्यापक समीकरण का सूत्र होता है, वृत्त का व्यापक समीकरण का सूत्र कितना, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 2f प्लस का 2gx और प्लस का c इक्वल टू का 0। तो देखना f की वैल्यू कितनी हमारे पास देखिए 2। तो 2g बराबर हमारे पास माइनस के 2, तो कट जाएगा। f की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में माइनस का 1। f की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास माइनस का 1। अब हम माइनस का नहीं दिखाते हैं क्योंकि हमारे पास क्या होते रखे, अगर हम निर्देशांक में उसमें माइनस तो प्लस ही रखते रखे। और हम g की निकालेंगे तो कितना 2g बराबर 3, तो g की वैल्यू कितनी आ जाएगा 3/2। और c की वैल्यू हमारे पास कितनी रखी, c की वैल्यू हमारे पास कितनी रखी -4, c की वैल्यू -4 आ जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत। ये चीज हमें क्या करनी थी, निकालनी थी। और ये चीज आप लोग निकालनी है तो लास्ट फार्मूला इसका क्या होता रखे, बहुत अच्छा फार्मूला होता रखे, x1 होता है, y1 होता है प्लस का g x प्लस का x1 होता है, और फिर आता y प्लस का y1 प्लस का c। तो देखो x की वैल्यू कितनी है, x ही रखेंगे। और x1 की वैल्यू कितनी हमारे पास 2 है, 2 रख दिया। y1 की वैल्यू कितनी है -4 है, 4 रख दिया। प्लस g की वैल्यू कितनी हमारे पास में है 3/2 रख दिया। x की वैल्यू कितनी हमारे पास में है, x रखा। x1 की वैल्यू कितनी है 2, प्लस f की वैल्यू कितनी हमारे पास में f की 1, y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है -4, और c की वैल्यू कितनी है -4। इसको सॉल्व करेंगे कितना अगर 2x प्लस माइनस के 4y, ठीक, प्लस का 3/2 x प्लस का 2, इसकी इसमें गुणा कर दो सेम ही रहेगा, y -4, ठीक, और -4। ये क्या होगा, इसका राइट आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर डाला। 5 नंबर में क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छे तरीके। अब पेपर में भी एग्जामिनर बहुत चतुर हो गया कि 10 नंबर के क्वेश्चन को वो क्या करता है 2 पार्टों में तोड़ के दे देता है। एक पार्ट सरल होता है, एक पार्ट कठिन होता है, इससे बच्चों के नंबर भी कट जाते हैं। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग जंग जीत ली है, मेरा भी गला सूखने लगा आपको पढ़ाते पढ़ाते, तब भी आपको हम चीजें करा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन चुटकों में हल करके आज की क्लास यहीं पे फिनिश कर देंगे। तो देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन sin x प्लस cos x √2 का उच्चिष्ट भुजा है, कि कौन सा उच्चिष्ट होगा। तो जब भी उच्चिष्ट हमें निकालना होता है तो fx बराबर हम पहले लिख लेते हैं मान, कि कौन सा मान हमारा क्या सही होगा लगे। तो sin x प्लस का cos x, और फिर दूसरा लिख लेते हम लोग क्या, fx बराबर sin x माइनस का cos x, क्या cos x और माइनस का sin x, cos x माइनस का sin x, और लास्ट क्या होता है दोनों की वैल्यू है fx की क्या है माइनस के sin x और माइनस का cos x। ठीक, ये क्या हो गया, हम लोगों ने वैल्यू को रख लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमें x की वैल्यू क्या रखती है, हमने अभी क्वेश्चन जो आपको 2 नंबर x की वैल्यू रखते हैं π/2, x की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं π/2 रखते हैं। तो तीनों में रख के देखेंगे किसमें वैल्यू हमारी √2 प्राप्त होती है, वही हमारा क्या राइट आंसर, वो उच्चिष्ट का क्वेश्चन हो जाएगा रखे। तो मुझे भी नहीं पता किस में रखने पर वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, माइनस की आएगी या प्लस की आएगी रखे, वो तो आप पे ही डिपेंड करता कि वैल्यू किसकी आएगी, है ना। ओके, तो देखना हम पहले में ही रखेंगे, चारों में नहीं रखेंगे, बाकी एक ही है। तो sin x प्लस का cos x
पाई बटे 4 कितनी रखें हम लोग, पाई बटे 4 रखें, पाई बटे 4 मतलब पाई बटे 4 x की वैल्यू कितनी है, पाई बटे 4 हो गया। x की वैल्यू कितनी है, समझना कुछ भी नहीं, x की वैल्यू कितनी है, पाई बटे 4 है, पाई बटे 4 है, पाई बटे 4 है। ठीक, तो साइन पाई बटे 4 प्लस कॉस पाई बटे 4, तो पाई की मान कितनी होती है, 180 होता है, तो रख देंगे साइन 180 बटे 4 प्लस कॉस 180 बटे 4, 4 से भाग कर देंगे कितना आएगा 45, 4 से भाग करेंगे 45, तो निकल गया साइन 45 प्लस का कॉस 45। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 की वैल्यू अगर आपसे कोई पूछता है तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है भाई, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कितनी होती है 1/√2 होती है। तो देखो 1/√2 और प्लस कॉस 45 की भी 1/√2 होती है, तो आधार सेम है तो ऊपर की संख्या क्या डायरेक्ट जुड़ा 1 + 1, तो कितनी आ जाएगी 2/√2। अब इसको मैं इससे भी लिख सकते हैं, √2 × √2 बराबर 2 आता है, तो इस 2 की जगह पे क्या लिखते हैं, ये वाली संख्या लिखेंगे, तो देखो 2 √2 × √2 अपॉन 2, एक रूट से एक रूट कट गया तो √2। तो इस तरीके से आप करोगे, इधर राइट आंसर। अगर आप लोग क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।